हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। बसंत भाग 1 से एकांकी ऐसे ऐसे एक चैप्टर है जो कि गद्य विधा में लिखा गया है। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसमें एक बालक है मोहन, जो कि स्कूल से अपने पापा के साथ जो दफ्तर में गया हुआ था और उसके बाद ही उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे दर्द होने लग गया है। तो यहाँ पर कुछ पात्र हैं जो उसके मोहन के पिताजी हैं, उनकी माता जी, उनके पड़ोसी हैं, साथ में डॉक्टर हैं और वैद्य जी। अब देखिए, डॉक्टर जी भी आते हैं, वैद्य जी भी आते हैं और दोनों ही मोहन के पेट में कब्ज बताते हैं कि इसके पेट में जो है, इसका पेट साफ नहीं है। तो चलिए चलते हैं, क्या इसके पेट में ये जो ऐसे ऐसे है, क्या ये सच में कब्ज है या कुछ और है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, इस एकांकी के कुछ पात्र हैं, जिसमें सबसे पहले एक विद्यार्थी मोहन है, दीनानाथ जी एक पड़ोसी हैं, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता, मास्टर जी मोहन के ही मास्टर। ठीक है। साथ में वैद्य जी हैं, डॉक्टर हैं और एक पड़ोसिन है। तो देखिए, सड़क के किनारे का नजारा है। एक सुंदर सा फ्लैट में बैठक का दृश्य दिखाई दे रहा है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में। तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तक लगी हैं और एक और रेडियो का सेट है और दो 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 छोटे तख्त रखे हुए हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं और एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी और तीसरी क्लास में वो पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है और बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके आसपास बैठे हैं। अब माँ उसे पुचकार कर कह रही है, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक लूं। चादर हटा करके पेट पर बोतल रखती है और फिर माता मोहन के पिताजी की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया है। कहाँ, पिताजी ने क्या कहा, कहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया। अरे, ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता रहा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो पिताजी ने क्या कहा कि ये तो जो है दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, यानी अचानक से बोला, पिताजी मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। माँ, कैसे? पिताजी, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर हंसी की हंसी और दुख का दुख। यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी है तो नहीं? बेचारे का मुंह देखो कैसे उतर आया, हवाइयां उड़ रही है। पिता अजी एकदम सफेद पड़ गया है था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर, माँ, ओ माँ, फिर माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन और पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ, यानी सारे घरेलू नुस्खे जो है माता जी उसको दे चुकी है। तो वैद्य जी आ जाते हैं। अब इतने में तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं और क्या कहते हैं, अब देखिए पिताजी यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, पिताजी की ही बात यहाँ पर आपको सुनाई देगी, क्योंकि ये एकांकी है, एक नाटक की तरह ये जो है किया जा रहा है। तो पिताजी क्या कह रहे हैं, हाँ 43332 है, यानी कि 43332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता है। जी, जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचा नाचा नाचता फिरता है। ठीक है। जी नहीं, दस्त भी नहीं आया। जी हाँ, पेशाब भी आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहीं तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा होगी। फोन का जो चोंगा है उसे रख देते हैं उसके पिताजी।
अब यहाँ पर ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि डॉक्टर उधर से प्रश्न कर रहे हैं मोहन के पिताजी से, और ये यहाँ से उत्तर दे रहे हैं कि उससे क्या हो रहा है, उसने क्या खाया, ठीक है, उसके पेट में जो है दस्त तो नहीं हो रहा है, इस प्रकार से जो है पूछ रहे हैं कि उसने जो है क्या खाया है, दिन से वो क्या खा करके जो है, इस प्रकार से प्रश्न वहां से डॉक्टर पूछ रहा है और मोहन के पिता यहाँ जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब चल दिए और 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश जोर से कराहता है। और मोहन जो है जैसे ही उनके पड़ोस का जो दीनानाथ जी हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, उनका यहाँ पर प्रवेश होता है और उनके प्रवेश के साथ ही मोहन फिर जोर से कराहता है। मोहन माँ माँ ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ फिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है और फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ उसकी कमर को सहलाती हुई, क्या हुआ, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ नहीं आता, कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। अब दीनानाथ जी कहते हैं कि अजय घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पखाड़, इसके मुका उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। माँ देखिए हम इसे पढ़ चुके हैं, मैं इसे रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको पूरी जो एकांकी है वो समझ में आ जाए, ठीक है ना। आगे जहां से हमने नहीं पढ़ा है वहां से हम थोड़ा सा स्पीड कम कर देंगे, ठीक है। तो पिता बड़ा नटखट है। माँ पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पढ़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वो आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करा कर ओ रे करके ओह करता है। माँ घबरा कर क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआसा सा बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। फिर माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे और पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश हो जाता है। वैद्य जी कहाँ है मोहन, मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से। अब पिताजी कहते हैं, देखिए जो आगे लिखा है, अब पिताजी के सामने पिताजी जो ये वाक्य कह रहे हैं ये पिताजी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं पिताजी कि वैद्य जी शाम तक ठीक था, ये जो है शाम तक ठीक था, और दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। तो अब वैद्य जी ने क्या कहा, अभी बताता हूँ, बच्चा है समझा नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। तो वैद्य जी ने क्या किया, नाड़ी दबाई और फिर क्या कहा, वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोलता हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर जी हाँ, ओह, तो ऐसे कहता है वो जी हाँ। तो अब जो है वैद्य जी, क्योंकि मोहन भी वैद्य जी की बात पर सहमति जता रहे हैं, तो वैद्य जी हर्ष से उछलकर यानी खुशी से वो उछलते हैं कि मैंने बीमारी पकड़ ली है। तो क्या कहा, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छक्का देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से अब मोहन की माँ से कहते हैं, दीनानाथ जी से कहते हैं, आप आइए मेरे साथ और मैं आपको पुड़िया देता हूँ। और मोहन की माँ से क्या कहते हैं, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है और 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं और मोहन के पिताजी 5 का नोट निकालते हैं। पिताजी वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। अब वैद्य जी क्या कहते हैं, नोट लेते हुए ले भी रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर का प्रवेश होता है। अब वैद्य चले जा गए और डॉक्टर साहब यहाँ आ गए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं और मोहन कराता है। अब दीनानाथ जी तो वैद्य जी के साथ चले गए पुड़िया लेने। डॉक्टर पास बैठते हैं, किसके, मोहन के। पिता डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आता है। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। जीभ, मोहन जीभ निकालता है।
तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे मोहन बोलता नहीं कराता है। ठीक है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां जो है वो भींचता है। और डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर क्या बोलता है? तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, यानी कि जैसे कोई बड़ी बीमारी होगी। वह तो मैं देख रहा हूँ। ये किसने कहा तबीयत बड़ी खराब है? ये कहा मोहन ने। ये सारे जो मोहन के सामने जो कुछ लिखा है, ये सब मोहन कह रहा है। ठीक है ना, कि मुझे जो है ऐसे ऐसे हो रहा है। और फिर वो अपनी उंगलियों को जो है भींचता है, जैसे कि उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। ठीक है। फिर वो क्या कहता है? डॉक्टर, तबीयत बड़ी खराब है। तो डॉक्टर क्या कहता है? वो सहसा गंभीर, एक अचानक से वो गंभीर हो जाते हैं, जैसे कोई सीरियस मैटर होगा। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। ठीक है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है, बराबर पेट टटोलता रहता है। कौन? डॉक्टर। माँ कांफ कर फोड़ा, उसे प्रश्न करती है, फोड़ा, ये क्या कह रहे हैं? आश्चर्यचकित होकर के ना। तो माँ जो है आश्चर्य में पड़ जाती है, कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर? फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है। अब डॉक्टर ने भी क्या कहा? इसके मुंह में, इसके पेट में जो है कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है उठते हुए। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, मैं दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चलें? तो पिताजी को कहते हैं कि आप ही नहीं चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, उसी उसी की ऐंठन है। तो डॉक्टर ने क्या कहा? इसके पेट में कब्ज है, इस वजह से हवा रुक गई है और वो जो है फंदा डाल रही है, इसी की वजह से इसके पेट में ऐंठन है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा हम धीरे से पढ़ेंगे। डॉक्टर जाते हैं और मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। अब देखिए, 5 रुपए वो वैद्य जी को दे चुके हैं और 10 रुपए का नोट किसे लेके दे रहे हैं? ये अब डॉक्टर साहब को। माँ, सेक तो दूं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। तो माँ पूछती है, क्या इसका पेट में सेक लूं? तो अब जो है डॉक्टर साहब बोलते हैं, हाँ, दूर से ही क्या कहते हैं कि हाँ, गर्म पानी की बोतल लें और उससे आप सेक लीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। इतने में अब डॉक्टर गए, पहले वैद्य जी गए, फिर डॉक्टर जी आए, डॉक्टर जी चले गए। अब जो है उनकी पड़ोसिन आ गई। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? तो अब जो है पड़ोसिन क्या कह रही है? क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? प्रश्न किया। माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा, क्या होता है? लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह कैसे, ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। तो अब बताती है माँ उसके बारे में। किसको? रामू की काकी। ठीक है, जो पड़ोसिन है वो रामू की काकी है। क्या कहती है? भाई ये ऐसे ऐसे, तो पता नहीं क्या ऐसा दर्द है कि बेटा जो है मेरा बुरा हाल हो गया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकलती हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। तो अब जो है पड़ोसिन भी क्या कर रही है? क्या कर रही है? ना जी, इतनी नहीं। अब पड़ोसिन ने कहा कि इतनी सारी नई नई बीमारियां आ रही हैं, ठीक है ना, देख लेना, ये भी कोई नया दर्द होगा, यानी ये भी कुछ ना कुछ नया ही लग रहा है, क्योंकि मोहन कुछ साफ साफ बता नहीं रहा है। ठीक है। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं, यानी कि पहले जैसा जो है खाना पीना अब नहीं रहा। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया था। उनके साथ खाकर, उनके यानी कि उसके पिता के साथ। तो अब जो है माँ ने क्या कहा? डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब यहाँ माँ बता रही हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि बदहजमी इसके पेट में है, और आज तो इसने जो है अपने पिता के साथ ही रोटी खाई थी और वहां पर भी उसने कुछ नहीं खाया है। अब क्या कहती हैं कि आजकल तो बिना खाए भी जो है बीमारियां हो जाती हैं। अब इतने में बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है, और अब यहाँ पर प्रवेश होता है मोहन, किसका? मास्टर जी का प्रवेश।
ठीक है। माँ, माँ ने क्या कहा? ओ मोहन, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। तो अब क्या कहती है माँ कि ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। तो उनको बुलाती हैं कि आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब मास्टर जी ने क्या कहा है कि सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। तो अब मास्टर जी ने क्या कहा कि मैंने भी सुना है कि इस मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अब मास्टर जी जाते हैं मोहन के पास, क्या कहते हैं? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है। तो अब मास्टर जी क्या कहते हैं? दादा, कल तो स्कूल जाना है। किसे कह रहे हैं दादा? मोहन को। ठीक है। तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? तो अब जो है मास्टर जी क्या कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, ऐसे हो या वैसे हो, स्कूल तो तुम्हें आना ही है। ठीक है ना? तो क्या कहा दादाजी, स्कूल कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना क्लास में रौनक नहीं रहेगी। ठीक है। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? ठीक है। तो माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। तब मास्टर जी ने क्या कहा कि अगर इसने कुछ खाया नहीं है तो इसके कुछ ना खाने का ही ये दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। यानी कि जब आप कुछ खाते नहीं हैं तो तब आपके पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। अब देखिए यहाँ वैद्य जी भी आए, उन्होंने भी कहा कि इसके पेट में कब्ज है। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने भी क्या कहा कि बदहजमी है, इसकी वजह से जो है पेट में हवा जो है रुक गई है और उससे ऐंठन हो गई है। तो अब जो है माँ ने क्या कहा? अब मास्टर जी कुछ और ही बता रहे हैं कि कुछ खाया नहीं है तो शायद उसी का दर्द है, उसी में ऐसे ऐसे होता है। तब माँ ने क्या कहा? मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे, क्योंकि मोहन के जो पड़ोसी थे वो दीनानाथ जी, वो गए हैं वैद्य जी के साथ, और मोहन के जो पिताजी हैं वो गए हैं डॉक्टर साहब के पास दवाई लेके। ठीक है, दवाई लेने के लिए। तो अब जो है ये देखिए, ये है मास्टर जी। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। अब जो है मास्टर जी वहां पर आ गए हैं और क्या कहते हैं कि माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह हो जाती है। माँ, सच क्या बीमारी है यह? तो माँ पूछती है बिल्कुल आश्चर्य होके कि सच में आपके पास है इसकी बीमारी का इलाज? क्या बीमारी है इस यह? मास्टर, अभी बताता हूँ। मोहन से क्या कहते हैं? अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? तो अब जो है मास्टर जी मोहन से प्रश्न करते हैं, क्या कह रहे हैं कि अभी इसका दर्द बताता हूँ। क्या दर्द है उसे? मोहन से क्या कहते हैं? अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना। अब मास्टर जी ने क्या कहा कि बेशक तुम कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? प्रश्न करते हैं किससे? मोहन से। मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी से क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है और फिर इनकार में सिर हिलाता है। तो वो जो है सिर से ही मना कर देता है कि मैंने स्कूल का काम नहीं किया है। तो अब देखिए मोहन जी, सब नहीं हुआ। तो मोहन ने क्या कहा कि जी, पहले वो मना करता है सिर से ही, इशारे से, लेकिन फिर क्या कहता है? जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो अब जो है मास्टर साहब
किसको, मोहन को जो है उसकी ऐसे ऐसे जो उसके पेट में दर्द था उसके बारे में माता जी को भी बता रही हैं कि मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है और दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तो अब जो है इस मोहन के पेट में वो जो ऐसे ऐसे दर्द है वो बिल्कुल गायब हो गया है, क्योंकि मास्टर जी ने पकड़ लिया है कि इसके जो ऐसे ऐसे दर्द है वो आखिर था क्या। वो वास्तव में उसने काम नहीं किया था और वो स्कूल जाने की डर से वो ऐसे ऐसे दर्द उसके हो रहा था। तो यहाँ मास्टर जी ने उसे 2 दिन की छुट्टी दे दी। अब जो है वो उठा, लेकिन माँ जो है ठगी सी देखती है, यानी कि जैसे उसे बहुत ठगा दिया हुआ है ना माँ। और इतने में क्या होता है, पिता और दीनानाथ, दीनानाथ जी वैद्य जी के साथ गए थे दवाई लेने, पुड़िया लेने, और पिताजी डॉक्टर के पास गए थे दवाई लेने। तो दोनों का प्रवेश हो जाता है। ठीक है। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिता से, देखा जी आपने। पिता चकित होकर, क्या 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 हुआ। ठीक है। तो पिताजी जो हैं अभी आए हैं, अभी उनका प्रवेश हुआ है। तो अब जो है माता ने किसे, उसे डांट दिया, किसे, मोहन को, कि हमारी तो यहाँ जान निकल पड़ी है और तुम तो इतने बड़े झूठे निकले। ठीक है। पिताजी से कहती हैं कि हमारे तो जो 15-20 रुपए खर्च कर दिए वो अलग, और हमें परेशान कर दिया वो अलग। तो अब जो है पिता से क्या कहती है, देखा जी आपने। तो चकित होकर, क्या क्या हुआ। माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी हैं, दवा की शीशी हाथ में छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। तो अब पिताजी जो है ये देख करके उनकी हाथ में जो दवा की शीशी थी वो फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब जो है क्या हो जाते हैं, ठगे से मोहन को देखते हैं, क्योंकि इतने लोगों को उसने बेवकूफ बना दिया था। फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा फिर गिर जाता है, क्योंकि ये एक एकांकी है। ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ ये पर्दे में है, इसके पात्र हैं, तो इस प्रकार से नाटक की तरह इसको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ एकांकी क्यों, क्योंकि हर पात्र के यहाँ अलग अलग जो डायलॉग लिखे हुए हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है। तो ये था ऐसे ऐसे। ठीक है। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। और अब आगे देखते हैं इसी चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। तो कुछ अभ्यास प्रश्न है यहाँ पर। तो इस एकांकी से ही कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और डैश डैश उस पर एक फोन रखा है। तो यहाँ पर आपको बताना है, इस बैठक की पूरी तस्वीर बताओ, ये आपको बताना है। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में आपको लिखना है, जो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से भी बनाते होंगे कई बार। ठीक है ना। अब यहाँ पर अनुमान और कल्पना से भी कुछ प्रश्न हैं। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ऐसे ऐसे जो आपका एकांकी है गद्य विधा में लिखा गया है ये कंप्लीट हो गया है। तो आपने देखा एक मोहन नाम का एक लड़का जो कि अपने पिता को, अपने पड़ोसी को, साथ में डॉक्टर और वैद्य जी को भी बेवकूफ बना देता है। वास्तव में उसको पेट में दर्द नहीं बल्कि उसे स्कूल के काम का डर सता रहा था, और उसे स्कूल ना जाने के बहाना करने के लिए उसने ऐसे ऐसे दर्द बताया, लेकिन मास्टर जी ने उसकी जो बीमारी थी वो पकड़ ली, और सभी जो है इसकी बीमारी को सुन करके हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य रह जाते हैं। तो इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।